गाइज आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लिम्फ अर्थात लसिका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस वीडियो में लिम्फ अर्थात लसिका के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए लिम्फ अर्थात लसिका। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया ये लसिका है क्या, ये लिम्फ है क्या। अगर आपको लिम्फ के बारे में समझना है तो आपको ब्लड के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं। उसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा आपने, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर बिंबाणु या रक्त बिंबाणु के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा प्लाज्मा के बारे में आपने सुना होगा। ये सभी आपके ब्लड में होते हैं। प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन होती है जैसे कि थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। तो आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। अब ये किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दो भाग होते हैं। एक होता है ठोस भाग, एक होता है सॉलिड पार्ट, और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट अर्थात द्रव भाग। जो ठोस भाग होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है भैया, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है। इस ठोस भाग में यानी कि सॉलिड पार्ट में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स भी तीन प्रकार की होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और तीसरी ब्लड प्लेटलेट्स। ये सभी सॉलिड पार्ट में आते हैं जो कि पूरे ब्लड का 45% है, और लिक्विड पार्ट में क्या आता है जो कि ब्लड का 55% है। इसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने ऊपर भी तो यही चीजें लिखाई है कि आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, अगर आपके ब्लड में से मैं आरबीसी को और कुछ बड़े प्रोटीन्स होते हैं, कुछ बड़े प्रोटीन्स होते हैं, अगर मैं उनको हटा दूं तो अब क्या क्या बचा। तो आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी बचा, उसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स बचा, उसके अलावा प्लाज्मा बचा। और मैंने कहा कि प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। ये सब प्रोटीन होती है जो आपके प्लाज्मा में होती है। लेकिन भैया मैंने कहा कि बड़ी बड़ी प्रोटीनों को अगर घटा दिया जाए तो कुछ प्रोटीनें पाई जाती है। यहाँ पर प्रोटीन होती है लेकिन बहुत कम होती है और छोटी छोटी होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के कौन कौन, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और ये प्रोटीन जो भी छोटी छोटी होती है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करती है भैया, ये सब मिलकर लिम्फ का निर्माण करती है, ये सब मिलकर लसिका का निर्माण करती है। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लिम्फ यानी कि लसिका क्या है, तो ब्लड का ही एक भाग है जिसमें डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और छोटी छोटी प्रोटीनें होती है भैया। इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको और सीखनी पड़ेगी। अब ब्लड जो होता है भैया, वो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती है, नसों का एक जाल होता है। नसों को हम साइंस की लैंग्वेज में ब्लड वेसल्स कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। इन रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के हमारा जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है।
इस तरीके से छोटी छोटी डक्ट होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिन्हें हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। इन रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के हमारा ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है, और इन ब्लड वेसल्स को आम भाषा में क्या कहते हैं? नस कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिका। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिका। ये 3 प्रकार की होती, पहली होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा और तीसरी होती है केशिका। अब इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। तो अगर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। जब ब्लड इन केशिकाओं से होकर बहता है, जब आपका ब्लड इन केशिकाओं से होकर के बहता है, और ये जो केशिकाएं होती है ना, इनकी दीवारें बहुत पतली पतली सी होती है। जो धमनी होती है इसकी दीवारें मोटी होती है, शिरा होती है इसकी दीवार जो मोटी होती है, लेकिन जो केशिका होती है इनकी दीवारें भैया सबसे पतली होती है। तो जब आपका ब्लड, और आप सभी को पता है आपका ब्लड इन ब्लड वेसल्स में पैक होकर के पूरे शरीर में घूमता रहता है और बहुत तेज स्पीड से घूमता रहता है भैया। तो जब ब्लड इन केशिकाओं से होकर के गुजरता है तो भैया कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण इन केशिकाओं से भैया ये ब्लड छन करके नीचे आ जाता है। और ये ब्लड छनकर जो नीचे आता है उसमें क्या क्या होता है? WBC होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होती है, प्रोटीन होती है। तो मान लीजिए ये आपकी कोई केशिका है, अब इन केशिकाओं में होकर के ब्लड बह रहा है, तो ब्लड का इस केशिकाओं में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तो इनसे क्या होगा? इनसे भैया ब्लड बाहर आता रहता है, ब्लड का कुछ भाग बाहर आता रहता है। अब ये ब्लड का जो कुछ भाग आया है भैया बाहर, इसमें क्या क्या होगा? इसमें WBC होगी, ब्लड प्लेटलेट्स होंगे, प्लाज्मा होगी, कुछ प्रोटीनें होंगी जो भैया छोटी छोटी है, और उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसे ही हम लिम्फ कहते हैं। जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो लिख लेना, याद कर लेना। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया वो मैंने आपको करवा दिए हैं। रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी को, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको अब तक कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल अभी मैं जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कल ही भैया इस लिम्फ यानी कि लसिका से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखते हो तो उसमें गलती आपकी, हमारी नहीं है भैया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लसिका से संबंधित बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इन सारी जानकारियों को एक साथ लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो भैया यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। तो इतनी बात क्लियर है। मैंने आपसे क्या कहा? जब ब्लड इन केशिकाओं से होकर बहता है तो इन केशिकाओं की दीवार होती है वो पतली पतली होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जब ब्लड इन केशिकाओं में प्रेशर से आता है तो उन छोटे छोटे छिद्रों से होकर के भैया ये ब्लड का कुछ भाग छन करके नीचे आ जाता है। इसमें क्या क्या होता है? WBC होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और प्रोटीनें होती है। और इसी भाग को हम क्या कहते हैं? लिम्फ या लसिका कहते हैं भैया। अब इसकी डेफिनेशन और लिख लीजिए, मैं आपको थ्योरी की सहायता से लिखा देता हूं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब भैया देखिए लसिका क्या है, मैं मिटा दूं इसको। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है
मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQs में करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हम थ्योरी लिख लेते हैं भैया। देखिए थ्योरी में क्या लिखोगे, जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है, जब रुधिर केशिकाओं कैपिलरीज से होकर, केशिकाओं से होकर बहता है, तब ब्लड का कुछ भाग भौतिक रासायनिक व शारीरिक प्रतिक्रियाओं की सहायता से, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण छनकर अलग हो जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है तो ब्लड का कुछ भाग भौतिक रासायनिक व शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण छन करके अलग हो जाता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि यह इन केशिकाओं की दीवारों से छन करके अलग हो जाता है। तो छनकर अलग हो जाता है, छनकर अलग हुआ ये भाग, छनकर अलग हुआ ये भाग क्या कहलाता है, लिम्फ या फिर लसिका कहलाता है। ये डेफिनेशन कहीं आपको मिलेगी नहीं भैया, आप NCERT में ढूंढते रहे सेम टू सेम नहीं, ये बनाई हुई डेफिनेशन है भैया, मन से पढ़ करके। तो जब रुधिर केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज से होकर बहता है तो ब्लड का कुछ भाग भौतिक रासायनिक व शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों से छन करके अलग हो जाता है। केशिकाओं की पतली दीवारों से छन करके अलग हो जाता है। छनकर अलग हुआ ये भाग लिम्फ यानी कि लसिका कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यहां से अब मैं जो चीज आपको पढ़ाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि भैया इस लसिका में क्या क्या होता है। पहली चीज, इस लसिका में WBC उपस्थित होती है। क्या होती है, WBC उपस्थित होती है। दूसरी, इसमें जो प्रोटीन होती है वो भैया होती तो है लेकिन कम होती है। तीसरी चीज याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है नहीं पाई जाती, तो इसमें फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो नहीं पाई जाती। चौथी चीज, अगर इसके रंग के बारे में पूछा जाए कि इसका रंग कैसा होता है तो रंगहीन करके आने, या फिर प्लाज्मा के समान होता है। अब प्लाज्मा का रंग कैसा होता है भाई, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। तो या तो रंगहीन ऑप्शन में होगा या फिर हल्का पीला या फिर प्लाज्मा के समान ऑप्शन में होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि लिम्फ में WBC उपस्थित होती है, प्रोटीन होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है या फिर प्लाज्मा के समान होता है। पांचवी चीज आपको क्या पता होना जरूरी है कि जिस तरीके से ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है, ठीक उसी तरीके से जो आपकी जो लिम्फ होती है, जो लसिका होती है, वो लसिका वाहिनियों में पैक होकर के घूमती है। किसमें, लसिका वाहिनियों में। तो लसिका
वाहिनियों में लसिका घूमती रहती है या फिर उपस्थित होती है। बोलो, इतनी चीजें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। दूसरी तरफ इसके कार्य और मैं लिखवा देता हूं आपको कि भैया इसके कार्य क्या क्या है। पहला कार्य, ये घाव भरने में सहायक होती है। घाव भरने में सहायक होती है। घाव भरने में सहायक होती है। कौन? ये लिम्फ या लसिका। दूसरी, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक होता है। कौन? लसिका। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में WBC पाई जाती है। WBC का कार्य आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो मैंने ब्लड वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाकर पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी चीज, ये कुछ पोषक तत्व और जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का क्या करती है? ये परिवहन कराने का काम करती है। 3 कार्य हो गए। हमारे आंतों के पास क्या होती है? ये लसिका वाहिनियां होती है। जो पचित वसा वह अवशोषित जो वसा होती है, इस अवशोषित वसा का परिवहन करवाती है। 5वां, जो उत्तक कोशिका होती है, उत्तक में पाए जाने, आप सभी को पता है उत्तक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो जो उत्तक कोशिका होती है, उन उत्तक कोशिकाओं को नमी प्रदान करती है। उन उत्तक कोशिकाओं को नमी प्रदान करने का कार्य कौन करती है? ये दिख नहीं रहा है। 5वां कार्य, 5वां कार्य यहां पे लिख देता हूं। ये उत्तक कोशिकाओं को नमी प्रदान करने का काम करती है। नमी। ये 5 कार्य याद कर लीजिए आप तो भैया। और जो चीजें मैंने आपको लिखाई है वो चीज याद कर लीजिए, इससे ज्यादा कोई कुछ याद नहीं करना। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना पूछा जाता है उतना मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप NCERT के चक्कर में पढ़ोगे, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, अगर आप NCERT के हिसाब से पढ़ोगे तो भैया झंझट है उसमें। मैं आपको NCERT के हिसाब से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, हमें NCERT के हिसाब से पढ़ना है, उसमें जो चीजें दी गई है उन चीजों को पढ़ना है, लेकिन हमें समझना अच्छे से है। हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है या बोर्ड पर लिखाई है, अगर आप उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और बहुत अच्छे से समझ लेते हो, और फिर आपके एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके देख लेना, जो मैंने पढ़ाया उसी में से ही पूछा जाएगा। बोर्ड NCERT में क्या, NCERT से ही मैंने ये चीजें दी है आपको, लेकिन NCERT में घुमा फिराकर ये चीजें बताई गई है, तो वहां पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा भाई, वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। वहां पर जो जाड़ दिया गया है, कहने का मतलब ये जो तरीका दिया गया है आपको, तरीका जो बताया गया है वो बहुत कठिन बताया गया है, वो रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, और उस रास्ते पर आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें हमारा पेपर क्लियर करना है। तो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आप पढ़िए, 100 में से 100% आपको जीत मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। हम आपके भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करते भैया। जो चीजें सटीक तरीके से पढ़ाई जाती है या पूछी जाती है वही चीजें हम आपको बताते हैं। ये जो मैंने बताया, अगर आप NCERT उठा करके देखोगे, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन पर अगर आप इनके बारे में, लिम्फ लसिका के बारे में जानोगे तो आपको अलग अलग चीजें बताई गई है। बताने को तो यही चीजें बताई गई है, लेकिन घुमा फिराकर वो टीचर की समझ के अनुसार बताई जाती है। जैसे कि मेरी समझ कुछ अलग है, मैंने कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो मैंने आपको अलग तरीके से पढ़ा दिया। कोई दूसरा टीचर है, उसने अलग तरीके से इन चीजों को पढ़ा है, अलग तरीके से उन कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो वो आपको अलग तरीके से बता देगा। फर्क उसका होता है, लेकिन जो चीजें उपलब्ध कराई गई है आपको यहाँ पर, ये बिल्कुल सटीक उपलब्ध कराई गई है।
मैंने कल क्वेश्चन भी करवाए थे, जो चीजें मैंने आपको कल लिखवाई थी, कल बताई थी, उसी में से ही क्वेश्चन पूछा गए थे। 2 क्वेश्चन करवाए थे कल मैंने आपको इन लसिकाओं से संबंधित, जो एक तो आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, एक आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखोगे तो जो चीजें मैंने आपको बताई है उसी चीज में से पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन। तो इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी है। एनसीईआरटी पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप में पढ़ने की क्षमता है तो पढ़िए, अगर आपको समझ में आती है एनसीईआरटी लैंग्वेज तो आप पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस यह है कि वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, हमें आएगा समझ में, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ रखा है। लेकिन आप जब समझने की कोशिश करोगे तो पहली बार में तो आपको ऊपर होकर निकल जाएगी कि पता नहीं क्या बताया गया है। और होता है, हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होता है। तो जो बताया गया है सटीक बताया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है। इतनी चीजों को पढ़ लीजिए, इतनी चीजों को रट लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का। अगर लसिका से क्वेश्चन आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।